तो सियासी चौक में आज हम पहुंचे हैं प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय पर, जहां हमारे साथ कार सेवा करने वाले तमाम कार सेवक भी मौजूद हैं और आम लोग भी मौजूद हैं और उनसे समझेंगे कि शिवपाल यादव के इस बयान का क्या मतलब है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी माहौल जो है वो राममय हो गया है और राम धुन में तमाम जो कार सेवक हैं वो एक तरह से मस्त हैं। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, शिवपाल यादव ने जो बयान दिया है कि कार सेवकों पर गोली चलाना संविधान की रक्षा के लिए ज़रूरी था, तो आप क्या समझते हैं, क्या उनका ये बयान जो है ऐसे समय में जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है कितना जायज़ है? शिवपाल यादव जी का जो भी मन है और जो भी वो बोल रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहली चीज़ तो वो राम को मानते हैं और दूसरी तरफ राम के ही कार सेवकों को गोली मारने को जायज़ ठहराते हैं। ये कहाँ तक सही है? और इस तरह से अगर ये भाषा बोलते रहेंगे, जिस तरह से इनकी पार्टी की हालत हो रही है, धीरे धीरे और बुरी हालत में पहुंचते जाएंगे। चाहे ये जितना भी हिंदू को दबाने की कोशिश करे, उतना हिंदू आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। और जय श्री राम। आप कार सेवा से जुड़े रहे हैं, आप कार सेवा में थे उस समय जब गोली चली थी? कार सेवा में तो मैं नहीं था, लेकिन मैं प्रयागराज में था जी। और जहाँ तक उसके सवाल है, बड़ा एक अच्छा वो अवसर आया है 22 जनवरी का, जो प्राण विग्रह की स्थापना हो रही है। रही जहाँ तक शिवपाल जी की बात, ये सब बेपंदी के लौटे हैं, आज इधर कल उधर। इनको तो खाली सत्ता चाहिए, इसलिए सब इस तरह के बयान दे रहे हैं, उल्टे सीधे जो भी सत्ता के लिए बयान दे रहे हैं। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा के लिए ज़रूरी था वहाँ पर गोली चलाई जाए, नहीं तो संविधान खतरे में आ जाता। क्या आप भी कार सेवा से जुड़े रहे हैं? जी, मैं श्यामचंद पूर्व महामंत्री हूँ भारत विश्व हिंदू परिषद का। और राम भक्तों पर गोली चलाना जिन्होंने जायज़ कहा है, शिवपाल यादव जी को हम राम भक्त इस प्रयाग की पावन धरती से उनको ये संदेश दे रहे हैं कि राम भक्त पूरे देश के राम भक्त और उनको नस्ते नाबूद करने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे भगवान राम ने आतताई रावण की लंका को जला के भस्म कर दिया था और रावण की सत्ता को समाप्त कर दिया था, वैसे पूरे देश के राम भक्त, हम राम भक्त ऐसे राष्ट्रद्रोही धर्मद्रोहियों के सत्ता को समाप्त कर देंगे और राम राज्य की स्थापना करेंगे। यही हमारा संकल्प है। आप क्या आप भी कार सेवा में थे उस वक्त जब गोली चली थी? उस समय जो कार सेवा चल रही थी उससे जुड़े थे आप? हाँ, जुड़ा हुआ हूँ मैं, उससे रास्ते में था मैं उस समय। कैसी परिस्थिति थी वहाँ पर जब गोली चली? क्या ज़रूरी था वो कह रहे हैं गोली चली? नहीं, बिल्कुल आवश्यक नहीं था। वो तो जानबूझकर एक तरह से ये द्वेषवश गोली चलाई गई थी वो, और विशेष रूप से मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ या उनका सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की दृष्टि से ये कार्य किया गया था। और इस समय जो शिवपाल यादव वगैरह बयान दे रहे हैं, उसके पीछे भी मुख्य कारण यही है कि मुस्लिम वोट जो है वो उनकी ही झोली में गिरे, दूसरी तरफ ना जाए। मुसलमानों का हितैषी बनने के लिए आप में से और कौन कार सेवा से जुड़ा था? आप कार सेवा से जुड़े थे, बताएं क्या परिस्थिति थी वहाँ पर गोली चले? गोली चलाने जैसी परिस्थिति कहीं पर थी नहीं। सभी कार सेवक बड़े अनुशासित रूप से वहाँ पर आए थे, इकट्ठे हुए थे, और बल्कि इन्होंने पुलिस ने रोका भी था और इन्होंने गोली चला करके इस मुद्दे के आधार पर इस राज्य के अंदर अपने वोट बैंक को पक्का करने की पूरी इनकी साजिश थी। आप भी कार सेवा से जुड़े थे उस वक्त जब गोलियाँ चली थी, आप भी अयोध्या में मौजूद थे। क्या परिस्थिति थी? क्या गोली चलाना आपको लगता हुआ ज़रूरी था संविधान की रक्षा के लिए? शिवपाल यादव जैसा कह रहे हैं। देखिए, एक बात तो मेरी ये है कि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो इस देश से राजनीतिक और सामाजिक गुलामी जो है वो उसका अंत हो गया और हिंदू राष्ट्र और हिंदू चेतना जो है उभर करके सामने आई है। जो एक हम लोगों की एक कोशिश और थी, विश्व गुरु तो हम लोग थे ही, विश्व शक्ति बनने की, उधर भी एक बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया है। उस समय की स्थितियाँ ऐसी बिल्कुल नहीं थी। अगर होती तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है उसके बारे में इंगित करता। आप क्या कहेंगे जो बयान दे रहे हैं शिवपाल यादव? क्या लगता है राजनीतिक बयान है या फिर जी देखिए, ये पूरी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। उस समय भी मुस्लिम कहीं ना जाए, इनके साथ में रहें, और आज भी ये इनकी पूरी कोशिश है अपनी सरकार को फिर से सत्ता में लाने के लिए और माफियावाद, गुंडावाद, परिवारवाद चलाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता, देश की जनता, पूरे राम भक्त इस बात को जान गए हैं कि ये उनकी पूरी राजनीति होती है, या ये राष्ट्र के लिए करते हैं, ना ये प्रदेश के वेलफेयर के लिए करते हैं, टोटल परिवारवाद के लिए। सियासी बयान है, आपको भी क्या लगता है सियासी बयान? आप बताएंगे। जी, सियासी बयान है
और ये शिवपाल जी जो ये कह रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए उन्होंने गोली चलवाई, यह सरासर गलत है। निहत्थे कार सेवक अपने अनुशासन के रूप से चल रहे थे। अगर वह चाहते तो वह लोगों को पुलिस द्वारा रोक सकते थे और अच्छे से जो है नियम का पालन करा सकते। गोली चलाना ये एक अत्याचारी का निशानी है और उन्होंने दूसरे धर्म को खुश करने के लिए और वोट बैंक के लिए उन्होंने गोलियां चलवाई थी। जी, आपको क्या लगता है जो गोली चलाई गई? गोली जो चलाया गया है, जो हमारे कार्यकर्ता थे, इसी प्रयाग से माननीय अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में, ठाकुर गुरजन सिंह क्षेत्र संगठन मंत्री के नेतृत्व में ये सब कार सेवा यही से नियंत्रण हो रहा था। यहीं के लोग प्रयाग के ही गुरजन सिंह जो क्षेत्र संगठन मंत्री कर रहे थे। और जहाँ ये लोग गोली चलाए हैं दिगंबर अखाड़ा, वो जो गली है बहुत शांत प्रिय गली थी, उसमें कार सेवक शांति से जा रहे थे दिगंबर आश्रम, दिगंबर अखाड़ा से, और ये जो बीच वाली जो है हनुमानगढ़ी का है, उसी बीच में वाले गली में लोग गोली से जो है निहत्थे कार सेवक, पतली सकरी गली थी उसमें जो है गोली चलाए थे। जो है आप थे वहाँ पर, मौजूद थे? हम लोग वहाँ व्यवस्था में थे। जो है तो जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है माई यानी मुस्लिम यादव को, उसको बचाने के लिए ये गोलियां चलाई गई? जहाँ पर गोली चलाई गई वहाँ से राम मंदिर और हनुमानगढ़ी 500-1000 मीटर की दूरी पे था। कोई भी ऐसी दुर्घटना वहाँ नहीं होने वाली थी जहाँ पर गोली चलाना विवशता हो गई थी उनकी। वो जानबूझकर घिरी हुई गली के अंदर गोली चलाई गई कि कोई भाग न सके, और एक मारने के बाद, हत्या करने के बाद, गोली चलाने के बाद ऐसे सरियों में उठाकर फेंक दिया गया, सरियों का पानी लाल हो गया। कार्यकर्ता और राम भक्तों का, कार सेवकों की बोरी में बांध कर डुबो दिया गया सरियों में। उनके परिवार के लोग उनके बच्चों को पा नहीं सके वापस, जो राम भक्त कार सेवक अयोध्या गए थे। ऐसी झूठी गंदी राजनीति करने वालों का भगवान राम स्वयं सर्वनाश कर देंगे। इनका सर्वनाश हो रहा है, सर्वनाश होगा और सर्वनाश हम आगे कर देंगे। तो गोली चलाने के बावजूद आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो बौखलाहट क्या लगता है आपको? ये मैं आपको अगर सच बताऊं, अगर आज समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में होती तो आज फिर राम भक्तों पे गोली चलती और फिर सरयू लाल होती। लेकिन आज महाराज जी की सरकार है, आज हिंदूवादी सरकार है, आज राष्ट्रवादी सरकार है। इसलिए इनके ये तकलीफ है कि ये कैसे विकास हो रहा है, कैसे आज हिंदू और राष्ट्र अपने परम वैभव को पा रहा है। ये इनकी तकलीफ है कि इनको मालूम है कि इनका भविष्य में भी इनका कुछ नहीं होना। राष्ट्र का एक एक बच्चा जान रहा है कि ये राष्ट्र सही दिशा में जा रहा है। इसलिए इनकी तकलीफ है, इनकी बौखलाहट है जो इनको निकल रही है, इनके जुबान से रुक नहीं। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, और चाहे इनके चाचा शिवपाल यादव जी हो। तो ज़्यादातर लोग जो यहाँ मौजूद हैं, वीएचपी कार्यालय है ये प्रयागराज का, यहाँ संघ और वीएचपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। सबका ये मानना है कि इस तरह की बयानबाजी सियासी मकसद से की जा रही है और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है वो हमारा जो है इंटैक्ट रहे, वो ना टूटे। इस लिहाज से इस तरह की लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से बयानबाजी की जा रही है। हालांकि जिस तरह का माहौल है, पूरा देश राममय हो चुका है। 22 तारीख को भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और ऐसे में इस तरह का बयान देना निराशाजनक है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।